दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, विश्वास मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया में कहीं भी जो चमत्कार हुए हैं या हो रहे हैं, वे सभी विश्वास के शक्ति के कारण ही हो रहे हैं। विश्वास के कारण ही प्रार्थनाएं फल देती हैं। प्रार्थना और विश्वास के बीच काफी गहरा आपसी संबंध होता है। विश्वास के बिना प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द हैं, लेकिन विश्वास और आदर के साथ किए गए प्रार्थना से यकीनन सुखद परिणाम मिलते हैं। सच्ची प्रार्थना वह है जो हृदय की गहराई से की जाती है। कुछ लोग अक्सर ऐसा दावा करते हैं कि ईश्वर उनकी प्रार्थनाएं सुनते ही नहीं। इसका एकमात्र कारण यही है कि उनके प्रार्थना में विश्वास की कमी होती है। शंका के साथ की जाने वाली प्रार्थनाओं से भला कैसे सुखद परिणाम मिल सकते हैं। दोस्त, एक दिन एक माता पिता रोते हुए अपनी 8 साल की बच्ची को एक बड़े हॉस्पिटल लेकर गए। वहां के एक बड़े डॉक्टर ने उस 8 साल के बच्ची का चेकअप किया तो उसे पता चला कि उस छोटी सी बच्ची के दिल में तो रक्त का संचार बहुत ही कम हो चुका है। तभी उस डॉक्टर ने उस बच्ची के माता पिता से कहा कि अगर हमने आपके बच्ची के दिल का ऑपरेशन किया तो उसके बचने की 25 से 30% ही संभावनाएं हैं, और अगर ऑपरेशन नहीं किया तब भी आपकी बेटी लगभग 25 से 30 दिन तक ही जी पाएगी। यह सुनकर उस बच्ची के माता पिता रोते हुए डॉक्टर के पैरों में गिरकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी केवल ये एक ही संतान है और हम अपनी बच्ची से बहुत अधिक प्यार करते हैं। कैसे भी करके प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए। हम आपका यह एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। ये बातें सुनकर डॉक्टर ने कहा, देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब तो उन ईश्वर के हाथों में है। और अब आपकी बच्ची का हमें बिना देर किए जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा। और ये कहकर उस डॉक्टर ने उनकी बेटी के सर्जरी के लिए 4-5 दिन पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया ताकि उसके सभी चेकअप सही ढंग से हो सके। अब डॉक्टर उस बच्ची से पूरी तरह से घुल मिल गया था और वह छोटी सी बच्ची भी डॉक्टर से बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने लगी थी। उस बच्ची का भगवान में बहुत ही अधिक विश्वास था, क्योंकि उसके माता पिता भी हमेशा से ही भगवान को बहुत मानते थे। और उस बच्ची की माँ भी रोज सुबह शाम अपनी बच्ची से कहती थी कि बेटी, तुम बिल्कुल मत घबराना, भगवान हमेशा बच्चों के दिल में रहते हैं, वो तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे। धीरे धीरे करके 4-5 दिन बीत गए और सर्जरी का दिन भी आ गया और अब उस बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। तब डॉक्टर ने उस बच्ची से कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। तब उस 8 साल की बच्ची ने जो बातें कही उसे सुन करके डॉक्टर भी हैरान रह गया। उस बच्ची ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अंकल, मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे हृदय में तो हमेशा ही भगवान रहते हैं। लेकिन डॉक्टर अंकल, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। इस पर डॉक्टर ने कहा, बोलो बेटा, तुम्हें क्या कहना है। तब उस बच्ची ने कहा, अंकल, आप जब मेरे दिल का ऑपरेशन करोगे तो बताना कि भगवान कैसे दिखते हैं, और उन्हें यह भी कहना कि मैं उन्हें दिन रात बहुत याद करती हूं। ये बातें सुनकर डॉक्टर के भी आंखों में तुरंत आंसू आ गए और उन्होंने दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लिया। फिर थोड़ी ही देर में डॉक्टर जल्दी से अपने आंसू पोंछकर उस बच्ची के लिए मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हाँ बेटी, मैं तुम्हारी सारी बातें भगवान से जरूर कहूंगा, और हाँ, इसी बहाने मैं भी तो मिल लूंगा भगवान से। तभी थोड़ी ही देर में ऑपरेशन शुरू हो गया और कुछ ही देर में डॉक्टर को यह पता चल गया अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब कैसे भी करके इस बच्ची को नहीं बचाया जा सकता। अब इस बच्ची को बचाना असंभव है, क्योंकि 8 साल की बच्ची के दिल में खून का एक कतरा भी नहीं आ रहा था। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर बहुत ही ज्यादा निराश हो गया और उसी समय उसने अपने साथी डॉक्टरों से कहकर उस बच्ची का दिल वापस स्टिच करने को कहा, क्योंकि ऑपरेशन पूरी तरह से फेल हो चुका था। तभी उस डॉक्टर को उस 8 साल की बच्ची की बात याद आ गई। उसने कहा था कि भगवान तो उसके हृदय में रहते हैं, लेकिन भगवान तो दूर, अब तो उसके दिल में खून का एक कतरा भी नहीं आ रहा था। तभी उस डॉक्टर ने आंखों में दुख भरे आंसू लिए, खून से अपने सने लथपथ हाथों को जोड़े, अपनी आंखें बंद करके ईश्वर से मन ही मन ये कहने लगा कि भगवान, मैं तो इस बच्ची को बचाने में पूरी तरह से असफल हो चुका हूं, लेकिन अगर सच में आप बच्चों के दिल में रहते हैं तो आज आप ही इस प्यारी सी बच्ची को बचा सकते हो। भगवान, इस बच्ची का आप पर कितना अटूट विश्वास है, प्रभु कुछ कीजिए आप। ये बातें कहते हुए उस डॉक्टर के भी टपक टपक के आंसू गिर रहे थे और उस डॉक्टर ने भी अपने जीवन में पहली बार इस तरह से भगवान से प्रार्थना की थी और अब वो बिल्कुल ही अंदर से टूट चुका था
और अपनी आंखें बंद करके उस बच्ची के लिए आंसू बहा रहा था। तभी अचानक उसके जूनियर डॉक्टर ने उस डॉक्टर के हाथ में कोहनी मारी और कहा, डॉक्टर साहब देखो ये क्या हो रहा है। डॉक्टर ने जब उस बच्ची के दिल की तरफ देखा तो डॉक्टर भी अचंभित हो गया, क्योंकि उसने देखा कि उस बच्ची के दिल में अपने आप रक्त संचार होने लगा, जो कि बिल्कुल ही असंभव था। उस डॉक्टर के साथ वहां खड़े सभी जूनियर डॉक्टरों को भी यह सब देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उन डॉक्टरों ने भी अपने जीवन में, अपने प्रैक्टिस लाइफ में पहले कभी भी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। तभी उस बड़े डॉक्टर ने अपने आंसू पोंछकर जल्दी से उस बच्ची का ऑपरेशन कर दिया और अब ऑपरेशन भी पूरी तरह से सफल हो गया था। उसके बाद उस डॉक्टर ने भगवान का तहे दिल से धन्यवाद किया और जीवन में पहली बार उससे भी ईश्वर पर पूर्ण विश्वास हो चुका था। तभी कुछ ही दिनों में वो बच्ची बिल्कुल ही स्वस्थ हो गई और अब उसके माता पिता भी अपने प्यारी बच्ची को स्वस्थ देखकर बहुत ही खुश थे। तभी सभी के सामने डॉक्टर से उस बच्ची ने कहा कि अंकल, मैंने कहा था ना कि मेरे दिल में ईश्वर है, वो आपको मिले या नहीं? और उन्होंने क्या कहा और वो दिखते कैसे हैं? बोलो डॉक्टर अंकल। तब डॉक्टर ने कहा, बेटी भगवान मुझे दिखे तो नहीं, मगर हां मुझे यह पता चल गया कि तुम्हारे दिल का ऑपरेशन मैंने नहीं, उन्होंने स्वयं ही किया है। और यह सब देखकर हम सभी डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे। लेकिन बेटी अब मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि ईश्वर दुनिया के हर बच्चे के दिल में रहते हैं। बस आवश्यकता है तो सिर्फ उनसे प्रार्थना करने की और उन पर विश्वास करने की। दोस्त, उस बच्ची के भगवान पर पूर्ण विश्वास होने पर भगवान ने उसे बचा लिया। इसलिए दोस्त, ऊपर वाले पे हमेशा पूरे मन से भरोसा रखें। वे आपके बिगड़ते काम को भी बना देने का शक्ति रखते हैं। शंकाओं के साथ किए जाने वाले प्रार्थनाओं से भला कैसे परिणाम मिलेंगे? एक औरत जिसने सुन रखा था कि प्रार्थनाओं में बहुत बड़ी शक्ति होती है, आप जो कुछ भी मांगोगे वह मिल जाएगा। अगर पहाड़ों से भी हिलने को कहोगे तो भी हिल जाएगा। उसने सोचा, चलो मैं इसे आजमा के देखती हूं कि ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है या नहीं। उस रात सोने से पहले उसने प्रार्थना की कि उसके घर के दक्षिण दिशा वाला पहाड़ पूरब दिशा में हो जाए। अगर यह चमत्कार सुबह होने से पहले हो गया तो मैं मान लूंगी कि प्रार्थना में यकीनन शक्ति होती है, वरना वह सोचेगी कि इसका कोई मूल्य नहीं है। अगली सुबह जागने पर उसने देखा कि पहाड़ अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ था। उसने कहा, मैं जानती थी ऐसा ही होगा। इसका मतलब है कि उसने पहले ही मान लिया था कि यह काम नहीं होगा, यानी वह सोच चुकी थी कि प्रार्थना में कोई शक्ति नहीं है। अगर प्रार्थना में ऐसा विश्वास का अभाव हो तो कभी भी फल नहीं मिलेगा। वह औरत प्रार्थना में विश्वास के महत्व को नहीं जानती थी, वरना वह इस तरह की प्रार्थना नहीं करती। अक्सर किसी घटना के होने के बाद लोग खुशी के मारे चीख उठते हैं, मैं जानता था यही होगा, ऐसा ही होगा, मुझे इसका पूरा यकीन था। क्या यह विश्वास नहीं है? इसका मतलब है कि विश्वास उनमें जागा तो था, लेकिन संदेह भी था। इसलिए इस बारे में उन्होंने किसी से कुछ नहीं बताया। जब कभी भी आप कहते हैं कि मुझे यकीन था कि ये होने वाला है, तो आप बहुत अधिक खुश होते हैं। दोस्त, अगर सर्वे करके लोगों से पूछा जाए कि क्या आप में विश्वास है, तो एक भी इंसान यह नहीं कहेगा कि उसमें विश्वास नहीं है। विश्वास सब में होता है। किसी को ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास होता है तो किसी को ईश्वर के ना होने में, लेकिन दोनों में विश्वास होता है और उन्हें उसी अनुरूप फल भी मिलता है। इंसान जैसा विश्वास रखता है उससे वैसा ही फल मिलता है। दोस्त, भले ही किसी इंसान की शक्ति कम हो जाए, उसके मंत्र उल्टे पड़ जाएं, लेकिन यह देखा जाता है कि विश्वास से भरा इंसान बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाता है और सफलता के शिखर तक पहुंच जाता है। आप जैसा विश्वास करते हैं आपको वैसा ही परिणाम मिलता है। दोस्त, मनुष्य की हर सफलता के पीछे उसके विश्वास का सबसे बड़ा योगदान होता है। जब किसी व्यक्ति में विश्वास का संचार होता है तो उसमें शक्ति अपने आप संचारित होने लगती है। फिर जब तन और मन में शक्ति यानी ऊर्जा का संचार होता है तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। किसी भी सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है। विश्वास क्या है? जो चीजें हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई ना दे, उससे मानने के लिए हमें विश्वास का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन हमने ईश्वर को कभी प्रत्यक्ष रूप में देखा नहीं है। विश्वास की शक्ति से ही नामुमकिन चीजें भी मुमकिन हो पाती हैं, और जहां भी सकारात्मकता होगी वही विश्वास कायम होगा। यानी अपने मन को सकारात्मक रखकर ही विश्वास को हासिल किया जा सकता है। दोस्त, किसी भी विचार को बार बार जब मन में सोचते हैं तो आपका विश्वास बन जाता है, चाहे वह विचार नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। आपका विश्वास एक ऐसी शक्तिशाली चीज है
जो आकर्षण के नियम के जरिए आपके जीवन का सृजन करता है। आकर्षण का नियम उसी पे प्रतिक्रिया करता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। इसीलिए किसी भी चीज के सृजन करने के लिए आपको उसकी इच्छा करनी होगी और उस पर गहरा दृढ़ विश्वास करना होगा, फिर वह चीजें आपको मिल जाएगी, आप उसे हासिल कर लेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।